समुद्र सिर्फ शांत लहरों और मोतियों की कहानियां नहीं सुनाता। इसके गहरे अंधेरे में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां सोए हैं प्राचीन श्राप। टाइटन्स के युग का वो श्राप जो खून में मिलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंतजार करता है। ये कहानी है उसी अंधेरे की एक राजकुमार की जो एक ही समय में शिकारी है और शिकार भी। एक शापित आत्मा की कहानी। एलिया, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूं, उस निषिद्ध क्षेत्र के पास भी मत जाना। अबिसल टेरर फिर से जाग गया है। हमारे प्रहरियों ने कल रात भी उसकी दहाड़ से कांपते हुए देखा। वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। पिताजी, वो एक प्राणी है और हर प्राणी को समझा जा सकता है। हम अटलांटिस के वासी हैं, समुद्र का हर कोना हम जानते हैं। फिर हम क्यों एक रहस्यमयी दैत्य के डर से महल में छिपे रहें? हम उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसके भीतर सिर्फ भूख बची है। थेलिया, तुम एक उन्मत्त टाइटन के श्राप से बात करोगी? वो आर्यन है, कभी जो इस महासागर का गर्व था, 7 समुद्रों का राजकुमार। लेकिन अब वो एक दानव है, एक क्रैकन। अपने पूर्वजों के पापों का फल वो भुगत रहा है और उसके उस शापित भूख से अटलांटिस को बचाना मेरा कर्तव्य है। आर्यन तो उसका एक नाम है। अगर वो कभी राजकुमार था तो उसके भीतर मानवता या कम से कम कुछ राजसी अंश बाकी होगा। और कब तक ये पीड़ा, ये भूख? कौन है वहां? सामने आओ, या मेरा ये शापित रूप देखने का मन नहीं भरा? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आई। मैं थेलिया हूँ, अटलांटिस की राजकुमारी। अटलांटिस की राजकुमारी? तब तो तुम अपनी प्रजा के सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ी हो। भाग जाओ इससे पहले कि वो दानव फिर से मेरे शरीर पर कब्जा कर ले। मैंने तुम्हारा राक्षसी रूप देखा है, लेकिन मैं अब एक राजकुमार को देख रही हूँ। मैंने तुम्हारी गर्जना सुनी है, लेकिन अब मैं एक पीड़ित इंसान की आवाज सुन रही हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम आर्यन है ना? तुम पर यह श्राप क्यों है? क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वज लालची थे। उन्होंने शक्ति के लिए एक प्राचीन टाइटन के साथ सौदा किया था, और उस सौदे की कीमत मैं चुका रहा हूँ अपने खून से। सिर्फ इस पूर्णिमा की रात, बस कुछ घंटों के लिए मैं अपने असली रूप में लौट पाता हूँ। यही मेरी मुक्ति है और यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि ये कुछ घंटे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने क्या खो दिया है। पीड़ा, क्योंकि इन कुछ घंटों में मैं तुम्हारी जैसी सुंदरता देख पाता हूं, जिसे मैं फिर कभी अपना नहीं कह सकूंगा। तुम यहां क्यों आई? तुम तो मुझसे डरती हो। मेरा राज्य तुमसे डरता है। मैं तुम्हारी ताकत से डर गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे अकेलेपन से डर रही हूँ। इस श्राप को तोड़ने का कोई न कोई उपाय जरूर होगा।
सेप्टिमस, कुछ तो मिलना ही चाहिए। टाइटन का श्राप, समुद्र का राजकुमार, कहीं तो कुछ लिखा होगा। कुमारी, टाइटन्स के श्राप साधारण समुद्री जादू से नहीं टूटते, लेकिन एक किंवदंती है स्वयं पोसाइडन की। जब समुद्र के स्वामी ने धरती छोड़ी तो उन्होंने अपना त्रिशूल समुद्र के सबसे गहरे मंदिर में छिपा दिया। पोसाइडन का त्रिशूल? हाँ, वही कर सकता है। वो कहाँ है? कहा जाता है कि त्रिशूल डूबे हुए शहर हेलियोस के मंदिर में सो रहा है, लेकिन वो शहर शापित है। वहां जाने के रास्ते पर सायरन पहरा देती हैं। और मंदिर के भीतर सो रहा है एक प्राचीन हाइड्रा। सायरन हो या हाइड्रा, मुझे जाना ही होगा। लेकिन रास्ता कैसे मिलेगा? वही तो रहस्य है। कहा जाता है सिर्फ वही रास्ता खोज पाएगा जो समुद्र की सबसे प्राचीन पहेली को हल करना जानता हो। समुद्र की सबसे प्राचीन पहेली। धन्यवाद सेप्टिमस। प्रेम इंसान को साहसी बनाता है, लेकिन वही साहस उसे सबसे बड़े खतरे में धकेल देता है। थेलिया जानती थी वो सिर्फ एक दानव का श्राप तोड़ने नहीं जा रही थी, वो अपने राज्य का भाग्य बदलने जा रही थी। और वो रास्ता मौत से भी ज्यादा ठंडा था। थेलिया, वापस जाओ। चांद डूबने लगा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं यहाँ इस रूप में बदल गया, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तब तक हम त्रिशूल ढूंढ लेंगे। लौट आओ सुंदर नाविक, लौट आओ, लौट आओ सुंदर नाविक, लौट आओ। क्यों इतनी पीड़ा सह रहे हो? तब छोड़ दो, समुद्र की गहराई में सो जाओ, कोई दर्द नहीं होगा। थेलिया, भागो, भागो! ये सच नहीं है आर्यन, ये एक भ्रम है। वे हमारी कमजोरियों पर वार कर रही हैं। पहेली, मुझे पहेली हल करनी है। मेरी शुरुआत है पर अंत नहीं, मैं हमेशा आती पर कभी रहती नहीं। सब मुझ में पनाह ढूंढते हैं, पर मैं किसी को पकड़ नहीं रखती। मैं कौन हूँ? मैं नहीं सह पा रहा। इसका जवाब है समय। तुम्हारा गीत बस समय का एक जाल है। थेलिया, तुम त्रिशूल की तरफ जाओ, मैं इसे उलझाए रखता हूँ। नहीं आर्यन, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अपने कंधे का निशान देखो। जाओ थेलिया, जाओ। त्रिशूल केवल शक्ति ही नहीं, सत्य भी उजागर करता है। आर्यन सोचता था कि वो शापित है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये श्राप कोई दैवीय दुर्घटना नहीं थी। ये था एक सौदा। हे प्राचीन टाइटन, मुझे समुद्र का स्वामी बना दो। बदले में मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। क्या तुम अपने वंश की 10वीं पीढ़ी की पहली संतान को मेरी सेवा में नियुक्त कर सकते हो? कर सकता हूं, मैं तैयार हूं।
नहीं, ये कोई श्राप नहीं है, ये एक सौदा है। आर्यन, तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें टाइटन के हाथों बेच दिया था। मैं जानती हूँ तुम वही हो। तुम अपने पूर्वज के लालच का बोझ अब और नहीं उठाओगे। तुम किसी टाइटन के गुलाम नहीं हो, तुम समुद्र के राजकुमार हो। साइडन के नाम पर मैं आदेश देती हूँ, ये सौदा टूटे, ये आत्मा मुक्त हो। आर्यन, आर्यन, आंखें खोलो। आर्यन, आर्यन, मैं इंसान हूं, चांद डूब गया, लेकिन मैं। श्राप टूट गया। आर्यन, तुम आजाद हो। तुमने मुझे बचाया। एक दानव के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैंने किसी दानव को नहीं देखा आर्यन, मैंने सिर्फ उस राजकुमार को देखा जो पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में छिपकर रोता था। मैंने उसी से प्यार किया है। सबसे प्राचीन पहेली समय थी, लेकिन उसका हल प्रेम था। थेलिया ने आर्यन को सिखाया कि हमारी पहचान हमारे पूर्वजों के पापों से नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान के साहस से लिखी जाती है। समुद्र का सबसे गहरा अंधेरा भी आशा की एक छोटी सी किरण को निगल नहीं सकता। प्रेम वो प्रकाश है जो हर श्राप से परे है।